एक बहुत ही प्यारा सा गांव था रामपुर। उस गांव में रामलाल नाम का आदमी रहता था। रामलाल की समोसे की दुकान थी। रामलाल की समोसे की दुकान पूरे इलाके में अपनी चटपटी खुशबू के लिए जानी जाती थी। लेकिन रामलाल के मन में एक ही बीमारी थी, लालच। वो हर चीज में कटौती करके ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाना चाहता था। एक सुबह जब रामलाल का नौकर छेनू आलू उबाल रहे थे तो उसने देखा कि आलू कुछ सड़ गए थे और उन आलू से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। रामलाल जी, ये आलू तो एकदम सड़े हुए लग रहे हैं। इन्हें फेंकना ही ठीक होगा, नहीं तो समोसे भी खराब हो जाएंगे और ग्राहकों की तबीयत खराब हो जाएगी। ए छेनू, अपनी सलाह अपने पास रख। तुझे पता है आलू के दाम कितने बढ़ गए हैं। इन सड़े आलूओं को ही उबाल दे और इनमें ढेर सारा गरम मसाला और अमचूर डाल दो। मसाले की तेजी में किसी को पता नहीं चलेगा कि आलू सड़ा है या ताजा। पर सेठ जी, ये तो गलत बात है। हम इन सड़े आलू से अगर समोसे बनाएंगे तो लोग हमारे समोसे खाकर बीमार पड़ेंगे। बाजार में हमारी ही बदनामी होगी। इन आलू से समोसे बनाकर हम लोगों को जहर खिलाएंगे। ये तो पाप है। देख, तू पाप पुण्य की बातें मत कर मेरे साथ। तुझे मैं पैसे किस बात के देता हूँ, काम करने के या बातें करने के लिए? और वैसे भी धंधे में सिर्फ मुनाफा देखा जाता है, जमीर नहीं। रामलाल ने अपनी दुकान खोली और जब दोपहर के समय दुकान पर भीड़ बढ़ी तो रामलाल ने वही सड़े हुए आलूओं के समोसे तलना शुरू किया। वो तेल भी वही इस्तेमाल कर रहा था जो पिछले 7 दिनों से नहीं बदला गया था और काला पड़ चुका था। तभी उसका एक नियमित ग्राहक शर्मा जी वहां आए। रामलाल भाई, क्या हाल चाल है? जल्दी से 2 समोसे और चटनी लगा दो, काफी जोरों की भूख लगी है। क्यों नहीं शर्मा जी, अभी देता हूँ। छेनू, शर्मा जी के लिए 2 समोसे लगा दो। रामलाल, आज समोसे का रंग कुछ अजीब सा लग रहा है और ये तेल इतना धुआं क्यों छोड़ रहा है? अरे शर्मा जी, आप भी मुझ पर शक करते हो? ये तो खास देसी मसाला है जिसे मैंने गांव से मंगवाया है। ये मसाला मेरी पुश्ते इस्तेमाल करती आ रही है और इसी मसाले की वजह से रंग गहरा है। आप खाकर तो देखिए, स्वाद भूल नहीं पाएंगे। क्या बात है रामलाल, इतनी दूर से मसाले मंगवाए हैं। लेकिन एक बात तो है, स्वाद तो ठीक है पर पेट का भी ध्यान रखना होता है। शर्मा जी ने समोसे खाए और वहां से चले गए। लेकिन जैसे ही शर्मा जी अपने घर पहुंचे, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और उनकी तबीयत खराब होने लगी। तभी उनकी पत्नी सुनीता वहां आ जाती है। क्यों जी, आज आप बाजार से आकर लेट क्यों गए? खेत नहीं जाना क्या? और आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? देखो ना भाग्यवान, पता नहीं अचानक से पेट के दर्द क्यों शुरू हो गया और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा तो आपके साथ कभी नहीं होता। बाजार में आपने कुछ खाया क्या? हाँ भाग्यवान, मैंने रोज की तरह रामलाल की दुकान से समोसे खाए थे और उसी के बाद से पेट के दर्द होना शुरू हो गया। शर्मा जी को उनकी पत्नी अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर उनकी जांच करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी। वो उन्हें दवा देता है। रामलाल का एक बेटा था, गोलू। उसी शाम रामलाल का इकलौता बेटा गोलू दुकान पर जाता है। पापा, मैं स्कूल से वापस आ गया। आज मास्टर जी ने मुझे कल फीस लेकर आने को कहा है। मैं घर पर खाली बैठा था तो सोचा कि दुकान पर चला जाता हूँ और पापा को फीस के बारे में भी बता दूंगा। बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे। कल जब तू स्कूल जाना तो अपनी माँ से फीस के पैसे ले लेना, मैं उसे दे दूंगा। अच्छा, अब जाकर दुकान में बैठो, हम शाम को घूमने चलेंगे। मैं तुझे आज ढेर सारे खिलौने दिलाऊंगा। गोलू दुकान में जाता है। उसे बहुत भूख लगी थी। काफी जोरों की भूख लगी है। पापा तो बाहर हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये समोसे खा लेता हूँ। पापा ने ही तो बनाए हैं। उसने चुपके से प्लेट से 3-4 समोसे उठाए और खा गया। रामलाल ग्राहकों को ठगने में इतना व्यस्त था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। रात होते होते गोलू की हालत बिगड़ने लगी। उसे तेज उल्टी और पेट में मरोड़ होने लगी।
वो दर्द से चीखने लगा। गोलू, क्या हुआ बेटा? क्या हो गया तुझे? तूने ऐसा क्या खा लिया जो तुझे इतना दर्द हो रहा है? पिताजी, मैंने दोपहर को अपनी दुकान के समोसे बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने खा लिए। बहुत तेज की भूख लगी थी। ये सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस जहर को वो दूसरों को पैसे के लिए बेच रहा था, वही जहर उसके अपने बेटे के शरीर में पहुंच चुका था। रामलाल तुरंत गोलू को लेकर डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर साहब, दया करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इसको कई बार उल्टी हुई है और इसका पेट काफ़ी तेज दर्द कर रहा है। आप इसको बचा लीजिए। मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। पूरी रात वो अस्पताल के गलियारे में चक्कर काटता रहा और अपनी हरकतों पर पछताता रहा। रामलाल जी, अगर थोड़ी भी देर होती तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता और आज आपका बेटा बच नहीं पाता। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आप समय पर उसे लेकर अस्पताल आ गए। अगले दिन सुबह रामलाल ने दुकान खोली ही थी कि तभी शर्मा जी की पत्नी वहां पहुंच गई। रामलाल, तुम्हारे खराब समोसे खाने की वजह से मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। कैसे बनाते हो तुम समोसे? आज मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में केस करूंगी। उन्हें बताऊंगी कि तुम कैसे सड़े आलू से अपने समोसे बनाते हो और लोगों को लूटते हो। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैं अपने लालच के चलते सड़े आलू से ही समोसे बनाए थे। उन्हीं समोसों को खाकर मेरे बेटे की भी तबीयत खराब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची है। बहन जी, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा और लोगों को ताज़े समोसा खिलाऊंगा। रामलाल अपनी दुकान में गया, लेकिन समोसे तलने के लिए नहीं। उसने सारा सड़ा हुआ सामान और काला तेल फेंक दिया। ये क्या कर रहे हो सेठ जी? आज दुकान नहीं लगानी क्या? नहीं छेनू, अब इस दुकान पर समोसे तभी तलेंगे जब सामान शुद्ध होगा। मैंने चंद रुपयों के लिए अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी थी। अब मुझे समझ आ गया है कि ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी के हलवे से 1000 गुना बेहतर है। अब रामलाल शुद्ध तेल में समोसे बनाते था और लोग उसके समोसे की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन रामलाल एक चीज जरूर सीख गया था कि लालच इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है, लेकिन अंत में बेईमानी का फल दुखदाई ही होता है।